Good morning to all of you. In last video, I taught you about Guru Ramdas ji. In this video, I will teach you contribution towards development of Sikh religion. जो गुरु रामदास जी का सिख धर्म में ये योगदान था इसका विकास करने में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. आओ पढ़ें. गुरु रामदास जी रिमेन ऑन द गुरगद्दी फ्रॉम 1574 AD टू 1581. तो गुरु रामदास जी जो गुरगद्दी पर 1574 से लेकर 1581 तक वो रहे थे. ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, इस कम समय में, ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवार्ड द डेवलपमेंट, प्रमोशन, एक्सपेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिख पंथ. तो सिख पंथ को विकसित करने में, उनको प्रमोट करने में, उनका विस्तार करने में और उनका संगठन करने में इन कम समय में उन्होंने बहुमूल्य जो योगदान था वो दिया था. फर्स्ट में फाउंडेशन ऑफ रामदासपुर, जिसको अमृतसर कहते हैं, तो इनकी नींव रख. द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु रामदास जी टुवार्ड द सिख रिलीजन, सिख धर्म के प्रति जो उनका महत्वपूर्ण जो महान योगदान था, वाज लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ रामदासपुर और अमृतसर. वो ये था कि अमृतसर की नींव डालना, नींव रखना. इन 1577 AD he initiated the work of digging the अमृत सरोवर अंडर द सुपरविजन ऑफ बाबा बुड्ढा जी. तो 1577 में उन्होंने जो अमृत सरोवर को खोदने का जो काम था वो बाबा बुड्ढा जी की निगरानी में स्टार्ट किया था. ही डायरेक्टेड द सिक्स, उन्होंने सिखों को निर्देश दिया टू कम एंड सेटल इन रामदासपुर, वो रामदासपुर में आए और यहीं रहें. फॉलोइंग हिज डायरेक्शंस, उनके निर्देशों को मानते हुए 52 ट्रेडर्स आल्सो केम टू सेटल हेयर. तो जो 52 व्यापारी थे वो भी यहाँ पहुँचे और रहने लगे. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, आ मार्केट डेवलप्ड देयर, एक यहाँ पर एक बाजार का निर्माण हुआ. विच केम टू बी नोन एज गुरु का बाजार, जिसको गुरु का बाजार कहा जाता था. रामदासपुर आल्सो केम टू बी नोन एज चक गुरु, रामदासपुर को चक गुरु एंड चक गुरु रामदास इन नेम से भी जाना जाता है. लेटर इट वाज नेम्ड अमृतसर, बाद में इसका नाम जो था वो अमृतसर पड़ गया था. सेकंड, बिगिनिंग ऑफ द मसंद सिस्टम, जो मसंद सिस्टम की शुरुआत, गुरु रामदास जी इनिशिएटेड द मसंद सिस्टम, गुरु रामदास जी ने मसंद सिस्टम स्टार्ट किया था. दे रिप्रेजेंटेड द हाउस ऑफ गुरु टू लोकल सिख संगत, जो कि जो लोकल सिख संघ थी उनको, जो गुरु घर थे उनको रिप्रेजेंट करते थे. दे यूज टू रिजॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ द सिख, वो सिखों की जो आम समस्याएं होती थी, कॉमन प्रॉब्लम्स होती थी, उनको सॉल्व किया करते थे जो सिख संगत की. एंड एसोसिएटेड देम विद द हाउस ऑफ गुरु जी, और जो उनके साथ संबंधित जो हाउस होते, गुरु घर होते थे, उनकी समस्याओं को भी सॉल्व किया करते थे. थर्ड, कंपोजिशन ऑफ बाणी, बाणी की रचना. गुरु रामदास जी कंप्लीटेड हिज एज इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ कंपोजिशन ऑफ बाणी. तो गुरु रामदास जी ने जो महत्वपूर्ण कार्य था बाणी का निर्माण करना, उनको कंपोज करना, वो किया था. ही कंपोज्ड हिज बाणी इन 30 राग्स, उन्होंने अपनी बाणी को भी 30 राग्स में कंप्लीट किया. दिस बाणी इंक्लूडेड अमंग अदर 8 वास एंड गोड़ियाँ एक्सेट्रा. तो इसमें और भी जो 8 वार्स हैं और जो गोड़ियाँ हैं वो भी शामिल हैं. इन एडिशन, इसके बाद ही कंपोज द स्पेसिफिक बाणी कॉल्ड लावा, उन्होंने एक जो अनोखी बाणी थी जिसको लावा कहा जाता है वो भी कंपोज की थी. इन द रागा सुही विच इज़ रिसाइटेड एट द ओकेशन ऑफ आनंद कार्य, जो कि आनंद कार्य के जो मौके पर उनको रिसाइट किया जाता है.
सिख वेडिंग, जब सिख धर्म में शादी होती है। गुरु रामदास जी एडेड द अबव बाणी इनटू द पोथी, ये ऊपर जो दी बाणी है जो जिसके बारे में हमने बात की है, इसको एक पोथी में कम ऐड किया था। विच वाज रिसीव्ड बाय हिम, जो उसके द्वारा प्राप्त की गई थी फ्रॉम गुरु अमरदास जी, गुरु अमरदास जी से। फोर्थ, अनॉइंटमेंट ऑफ सक्सेस, उत्तराधिकारी की नियुक्ति ऑफ ऑल हिज 3 सन्स। गुरु रामदास जी कंसिडर्ड गुरु अर्जन देव जी फिट टू सक्सीड हिम बिकॉज पृथ्वी चंद वॉज ग्रीडी एंड मिस्चीवियस वाइल महादेव हैड नो इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर्स। तो अपने 3 पुत्रों में से गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव जी को जो अपना उत्तराधिकारी वो समझा था, क्योंकि जो पृथ्वीचंद था वो लालची था और जो महादेव था उसका जो संसार के कामकाजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हैंस ही अनॉइंटेड गुरु अर्जन देव जी एज हिज सक्सेसर, इसीलिए उन्होंने गुरु अर्जन देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ऑन सितंबर 1, 1581 गुरु रामदास जी ब्रेथ इज लास्ट, तो इस डेट में और इस ईयर में गुरु रामदास जी जो थे वो शहीद हो गए थे। इन दिस वे, इस प्रकार गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी एंड गुरु रामदास जी नॉट ओनली प्रीच्ड गुरु नानक देव जी टीचिंग, इन्होंने सिर्फ गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का ही प्रचार नहीं किया था, बट आल्सो दे ऑल कंटिन्यूड द वर्क्स इनिशिएटेड बाय गुरु नानक देव जी, परंतु उन्होंने गुरु नानक देव जी के द्वारा स्टार्ट किए कार्य को लगातार कंटिन्यू जारी रखा। वाइल इंट्रोड्यूसिंग द डिफरेंट सोशल एंड रिलीजियस रिचुअल्स लाइफस्टाइल्स दे एस्टैब्लिश डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ द सिखिज्म, जब उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के जो सामाजिक और धार्मिक रिवाज थे, जीवन स्टाइल था, वह भी इस्टेब्लिश किए और उन्होंने एक विलक्षण पहचान दी सिख धर्म को। एंड हेल्प टू डेवलप एन इंडिपेंडेंट रिलीजन ऑफ सिख्स, और उन्होंने सिखों को एक स्वतंत्र जो धर्म था वो उनके लिए डेवलप किया था, विकसित किया था। तो इस प्रकार जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जो बुक वर्क है देख सकते हो आप, जो एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये आपने खुद इनको सॉल्व करने की ट्राई करना, इसको भी आप जो सॉल्व कर सको, इसको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको आपकी जो स्कूल की ऐप है उसके थ्रू आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।